हमारा टॉपिक चल रहा है सिंटैक्स है ना, उसी में आज हम सिंटैक्स और प्रीपोजिशन सीखेंगे कि कहाँ पर हम सही प्रीपोजिशन लगाएं, किसी दूसरी प्रीपोजिशन का या किसी गलत प्रीपोजिशन का यूज ना करें। सबसे पहले हम प्रीपोजिशन को समझते हैं। हम अगर इस शब्द को ध्यान से देखें तो ये शब्द हमारा दो से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजीशन। पोजीशन समझते हो क्या? पद और पद तो पोस्ट होती है और ये पोस्ट से ही बना है पोजीशन। हमने लास्ट उसमें सीखा था, जब हमने वर्ब वाला चैप्टर सीखा था तो हमने सीखा था ना कि यदि गुड लिखा है तब अच्छा और गुड्स लिखा है तो फिर उसका मीनिंग क्या हो गया? अच्छे, बहुवचन। क्या हुआ था? मीनिंग चेंज हो गया था ना, एस लगने के बाद में क्या बन गया था इसका मीनिंग? सामान। जैसे वुड लकड़ी और वुड्स जंगल, लकड़ियां नहीं होगा जंगल। ठीक वैसे ही ये क्या है? पोजीशन है। पोजीशन होती है स्थिति। और इसके आगे लिखा है फ्री। फ्री माने होता है पहले। अब हम इन दोनों शब्दों को ध्यान से देखें तो प्रीपोजिशन वह चीज है जो हमें वस्तु की स्थिति के बारे में जानकारी देती है कि उसकी क्या पोजीशन है, वो अंदर है, बाहर है, कहाँ है, वो प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमारी तीन प्रकार की। एक सिंपल प्रीपोजिशन, नंबर 2 कंपाउंड प्रीपोजिशन, और नंबर 3 फ्रेजियल फ्रेज प्रीपोजिशन। ठीक है, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड और फ्रेज प्रीपोजिशन। नॉर्मल क्या शब्दों की बात करें तो जो हम यूज करते हैं इन, ऑन, बट, टू, टिल, अबाउट, अमंग, बिफोर, आफ्टर, है ना, अकॉर्डिंग टू, इन एडिशन, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। लेकिन इनको बांटा गया है। जो सिंपल प्रीपोजिशन है वो ये सब है जिसे हम मोस्टली यूज करते हैं, इन, टू, टिल, ऑन, अपॉन, ऑफ, फ्रॉम, फॉर, सिंस, ये सब क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन। कंपाउंड को हम ऐसे समझ सकते हैं, कंपाउंड मीन्स होता है जोड़ना। जो दो शब्दों को जोड़ के हमारी जो प्रीपोजिशन बनी वो सब किस में आएंगी? कंपाउंड में आएंगी। जैसे कि अबाउट, इससे मिली है ए बी प्लस आउट, है ना। और है इसकी जैसी अलोंग, एबव, ये सब किसमें आएंगी? कंपाउंड में। फ्रेज प्रीपोजिशन वो है जो एक दो शब्दों के रूप में भी यूज हो सकती है, तीन में भी हो सकती है। जैसे अकॉर्डिंग टू, इंडेंट ऑफ, या ऐसे याद रख सकते हैं कि एक मुहावरे के रूप में भी यूज हो सकती है। अब जो हमारे सिलेबस में है या
जो हमारे एग्जाम में आती हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं, ये दो होती हैं। ये एक्चुअली में क्या है, हमसे अपर लेवल का है, लेकिन फिर भी हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे जो कभी कभी पूछ लिया जाते हैं। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सिंपल प्रोपोजिशन। देखो सिंपल प्रोपोजिशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक वस्तु है ना, और ये भी एक वस्तु है। यदि हम इस वस्तु को ये ठीक इसके ऊपर रखी है तो ऐसी कंडीशन में ऑन यूज होता है। क्या यूज करेंगे? क्योंकि अब इसमें कोई मूवमेंट वगैरह नहीं हो रही। लेकिन यदि ये वस्तु हमारी इसे ऐसे टच करके रखी है, सरफेस को सिर्फ टच कर रही है, अपना उस पर वजन नहीं छोड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा? एट। दोनों में क्लियर? लिख के यही आता है हिंदी में कि कैंची मेज पर है, उस पर कंडीशन डिपेंड करेगी। यदि ये बिल्कुल पूरी तरह से इसके ऊपर है तब वो ऑन है, लेकिन यदि ऐसे जैसे हम भी खड़े जाते हैं डेस्क पे ना ऐसे, तो हम क्या है? ऐड है। कहते हैं ना कि लुक एट द ब्लैक बोर्ड, कहते हैं क्यों? हम उसके ब्लैक बोर्ड के सरफेस को देखने के लिए आपसे कहना है कि लुक एट द ब्लैक बोर्ड। अब यदि यही हमारी जो वस्तु हमने ली है कैंची, ये कैंची यदि इधर से कूदते हुए उधर जाए, तब उस स्थिति में प्रोपोजिशन आती है अपॉन। क्यों? क्योंकि इसमें गति हुई है ना, गति समझते, चली, स्थिर नहीं रही, इधर से उधर गई, तो ये अपॉन। तीन क्लियर हो गई? ऑन, अपॉन और एन। अब हमारी यही वस्तु जब इसके अंदर चली जाए तो क्या हो गई? इन। ठीक? और कोई चलने वाली चीज है, जैसे बिल्ली, खरगोश, हम कहीं की वह कमरे में गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इनडू, क्योंकि अंदर जाने से क्या होगी? गति होगी। ठीक? सबसे पहले हम ध्यान दे रहे हैं इन और एट। दोनों का मीनिंग में भी आता है। कहीं कहीं हमारी कुछ प्रीपोजिशन ऐसी हैं जिनके कल से एक से ज़्यादा अर्थ लिए जाते हैं। एन कहाँ आएगा? जब हम कहीं बड़े शहर की बात करेंगे तब इन, और यदि छोटे कस्बे की हम बात कर रहे हैं तब हम किसका यूज करेंगे? जैसे आई लिव एट इन मुरादाबाद। दोनों का यूज एक ही सेंटेंस में किया। मुरादाबाद क्या है? बड़ा शहर, और ये क्या है? एक गांव का नाम। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया? एट का यूज किया, और यहाँ हमने क्या किया? आई लिव इन मुंबई। और अगर इसी से इसकी बात करें, हम इसे चेंज कर दें तो आई लिव एट मुरादाबाद इन यूपी। अब मैंने ऐड कर लिया, ऐड कर यूज, क्योंकि यूपी की तुलना में मुरादाबाद क्या हो गया? छोटा। अब क्लियर हो गया इन और ऐड का यूज। जो ऑफ है बच्चों, वो का, की, के, इन सब के लिए यूज किया जाता है मोस्टली।
ये है, ये अभी ऑन है, और अगर हम इसे इधर से उधर फेंकें या ये कूद जाए तो ये ऑन है। I sat on a chair. Or the rat sprang upon the table. देखो यहाँ हमने लिखा आई सैट ऑन ए चेयर, मैं कुर्सी पर बैठी हूँ। यहाँ मैं द रैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, चूहा मेज पर क्या कर रहा है, कूद रहा है ना। तो क्या ही शब्द पर ही है ना, मेज पर कूद रहा है। कूदने से हमें पता चला कि वो गति कर रहा है। और यहाँ क्या था, मैं कुर्सी पर बैठ गया। हिंदी में अगर हम देखें तो यहाँ है कि मैं कुर्सी पर बैठी हूँ या बैठा है, वो भी है। और यहाँ है चूहा मेज पर कूद रहा है, कूदा। हिंदी में जब लिख के आया तो दोनों ही पर आना है, लेकिन जब हम देख रहे हैं हमारे इंग्लिश के सेंटेंस में क्या है, वहाँ ऑन है और यहाँ ऑन। क्यों आया, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल गया कि वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इसलिए हम जब भी यूज करेंगे गति वाली चीजों में ऑन। कंफ्यूजन रहता है कि हम कहाँ यूज करें। बाई ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट के लिए, और हम अपने एक्टिव पैसिव की सब्जेक्ट जब हम बनाते हैं पैसिव तब यूज करते हैं। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो है बाई यूज की जाएगी काम करने वालों के लिए, और विद यूज किया जाएगा जिससे काम हुआ है। मान लो मैंने सब्जी काटी है ना, या मैंने चाकू से सब्जी काटी, तो काम किससे हुआ, चाकू से। तो चाकू के साथ क्या आएगा, विद, और जो मैंने किया उसके लिए बाय। The robber killed him with an axe. She cut the apple with her knife. Was cut by एक यहाँ हमने तीन सेंटेंस लिखे। द रॉबर किल्ड हिम विद एन एक्स, डाकू ने उसे कुल्हाड़ी से मारा। सी कट द एप्पल विद हर नाइफ, उसने अपने चाकू से सेब काटा। द एप्पल वाज कट बाय हर, सेब उसके द्वारा काटा गया। हिंदी में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे द्वारा के मीनिंग आएगा और यहाँ पे सेब। ठीक, जब भी या ऐसे या कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम विद का यूज करेंगे, और काम करने वाले के लिए हम बाय।
बिटवीन या आपका बीच में। और जब हमारा कोई सामान दो लोगों में बांटा जाए तब between, लेकिन कोई सामान दो से ज्यादा में बांटा जाए तब दो लोग हैं तब बिटवीन, और दो से ज्यादा हैं तो divide the mangoes between Ravi and Ram. These are the divide these mangoes between Ravi and Rahul. हमने दो लोगों में बांटने की बात यहाँ की, रवि और राहुल में हमें बांटना है, तब हमने क्या यूज किया है between। लेकिन जब हम दो से ज्यादा में है, यहाँ सिर्फ तीन नाम लिखे, तीन से भी ज्यादा हो सकते हैं, दो से ज्यादा है तब हम क्या यूज करेंगे among। divide these mangoes among Ravi, Rahul and Kapil। इन और विथिन दोनों ही समय के लिए यूज होते हैं। यदि हम ये कहें कि ये काम 1 घंटे में हो जाएगा, है ना, हिंदी में मीनिंग वे का ही आएगा, तब वहाँ पे हम कोशिश ऐसे समझ सकते हैं कि हम किसी ने ये कहा है कि 1 घंटे में हो जाएगा, तो वहाँ पॉसिबिलिटी कम है। हो सकता है कि उसे 1 घंटा 5 मिनट लगे, 1 घंटा 10 मिनट में करे, 2 घंटे में करे, तब इनका यूज होगा। लेकिन यदि हम ये कहें कि ये काम 1 घंटे में हो जाएगा और हम वहाँ विदिन का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वह काम 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। 1 घंटे से पहले भी हो सकता है, 2 मिनट पहले हो, 4 मिनट पहले हो, ठीक। अगर ज़्यादा समय लग रहा है तब और जितना हमने टाइम डिसाइड किया है, निश्चित समय लिया है, तब विदिन। I will return in an hour। मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा। और I will return within an hour। सेम सेंटेंस है, बस कंडीशन यही है कि यहाँ पॉसिबिलिटी ये है कि वो 1 घंटे से 5 मिनट ऊपर भी रह सकता है। कहा है उसने कि 1 घंटे में लौट आएगा, लेकिन ऊपर जा सकता है। लेकिन जब हमने विदिन का यूज किया तो इसका मतलब ये है कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर लौट के आएगा। दोनों एक ही शब्द हैं, बस अंतर है कि डिसाइड का है और डिसाइड का है। यदि ये वाला डिसाइड है तो इसका मीनिंग होता है पास, और इस डिसाइड का मीनिंग होता है डिसाइड्स का अतिरिक्त, या आम भाषा में हम कहते हैं अलावा।
a car, he has a scooter. पहले सेंटेंस में हमने डिसाइड का यूज किया है और दूसरे में हमने डिसाइड्स का यूज किया है। बस सिर्फ एक एस का अंतर है। पहले में हम कह रहे हैं कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे पास बैठो, और दूसरे में कह रहे हैं कि उसके पास एक स्कूटर के अतिरिक्त एक कार भी है, या उसके पास एक स्कूटर के अलावा कार भी है। टिल एंड टू, टिल का यूज किया जाएगा समय के लिए और टू का यूज किया जाएगा स्थान के लिए। He slept till 7 AM और she walked to the end of the street. वह 7 बजे तक सोया, है ना। तक का मीनिंग भी आ रहा है और साथ में क्या है, टाइम। तो हम ऐसी कंडीशन में टिल का यूज करेंगे। और शी वॉक टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, वह गली के अंत तक घूमकर आई। ठीक, दोनों का हिंदी में मीनिंग तक है, लेकिन रीजन क्या दिया कि यदि हमारा टाइम ओपन है तो हम टिल का यूज कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, स्थान है ना, गली का एंड है, वहां पर हम टू का यूज कर रहे हैं। बट का यूज तो जानते ही हो क्या, लेकिन हमने यूज किया था ना कि for, from और since। for और from हम कब यूज करते हैं, हाँ, जब हमारा टाइम निश्चित हो तब तो हम यूज करते हैं since, और टाइम अनिश्चित हो तो हम क्या करते हैं for। अब बचा from का मीनिंग ज्यादातर किससे लिया जाता है, से। I shall join school from tomorrow। मैं कल से स्कूल ज्वाइन करूँगा। और for और from का देखो, he has been ill since Monday। क्या है, मंडे निश्चित है ना। He has been ill since Monday, वह सोमवार से बीमार है, इसलिए हमने यहाँ क्या किया since। और यदि हम इसे कहें he has been ill for 2 days, अब क्या हो गया हमारा, अनिश्चित समय हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या यूज हो गया, ठीक। अभी और भी बची हैं, कल कंटिन्यू